Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Universal Physics. It's engineer Saif Rahman Khatak. Dear student, today is our 8th lecture of first year physics measurement. In today's lecture we will cover what is dimension, and also we will cover what is the term used with the dimension and the advantage of dimension analysis. Basically we will cover the checking of correctness of an equation, and also we will cover the deriving possible formula through dimension analysis. So let's start today's lecture. First we will define what is dimension or dimension of physical quantity. The definition of dimension is that dimension of a physical quantity tells us how the quantity is related to the unit of length, mass, time and other base units. डायमेंशन का ताल्लुक आपके पास फिज़िकल क्वांटिटी से है, और जो डायमेंशन है हमको ये बताते हैं कि आपके पास जो फिज़िकल क्वांटिटी है इसमें आपके पास जो उसके जो फिज़िकल क्वांटिटी की जो यूनिट्स है लेंथ, मास, टाइम और आपके पास जो बाकी जो 4 एलिमेंट्स है, जो 4 क्वांटिटी है, टोटल आपके पास जो बेस यूनिट है आपको मालूम है कि वो 7 है। तो आपके पास डायमेंशन क्या करते हैं, हमको उसको मकदार के बारे में, क्वांटिटी के बारे में बताते हैं कि आपके पास इस इक्वेशन में, इस फार्मूले में कौन सा आपके पास जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो कितने मकदार में मौजूद है। इसका जो दूसरा डिफिनीशन है वो आपके पास ये है, डायमेंशन डिस्क्राइब द फिज़िकल नेचर ऑफ दी क्वांटिटी। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसकी नेचर, वो आपके पास फिज़िकल नेचर बताता है कि आपके पास ये कितना मकदार में है। आपके पास ईच बेसिक मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल एंड रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आपके पास जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है, जो हमने पहले बोला, आपके पास 7 बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये आपके पास उनका जो सिंबल्स है, फॉर एग्जांपल अगर हम लेंथ की बात करें तो उसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मास की बात करें तो कैपिटल एम से, इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट के दरमियान में हम रखते हैं। सी तो आपके पास ये जो डायमेंशन है बेसिकली आपके पास क्या है, ये आपके पास जो बेस फिजिकल क्वांटिटी उसके नेचर ऑफ क्वांटिटी के बारे में बताता है, और फिर आपके पास जो भी बेस फिजिकल क्वांटिटी जो फार्मूले में, जो इक्वेशन में यूज़ होता है, उसका जो सिंबल है वो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के दरमियान में लिखते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आपके पास जो डायमेंशन है ये आपके पास क्या है, तो आपके पास बेसिकली जो डायमेंशन है, डायमेंशन रिलेट द डिराइव यूनिट टू द बेस क्वांटिटी। आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जितने भी फार्मूले इक्वेशन है वो सारे बेस ही से बने हैं। आप मतलब ये बात हम डिराइव क्वांटिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में कि डिराइव क्वांटिटी वो है जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किसी भी बेस फिजिकल क्वांटिटी से आपके पास मिल जाए तो हम उसको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो आपके पास जो डायमेंशन है आपकी डिराइव क्वांटिटी का वो रिलेटेड है बेस फिजिकल क्वांटिटी से। इट इनेबल अस to know how a derived physical quantity is related to the base unit of length, mass, time and other base quantity। जो भी आपके पास derived unit है वो इन 3 बेस फिजिकल क्वांटिटी से ही बना है। सी तो डायमेंशन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एनक्लोज इन द स्क्वायर ब्रैकेट। जो आपके पास डायमेंशन है वो हम क्या करते हैं, उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के दरमियान हम रखते हैं। तो आपके पास जो डायमेंशन है बेस क्वांटिटीज़ आर आपके पास टोटल 7 है। अगर लेंथ की हम बात करें तो उसका डायमेंशन कैपिटल एल है, अगर मास की बात करें तो कैपिटल एम है, अगर टाइम की बात करें तो कैपिटल टी, अगर करंट की बात करें तो कैपिटल आई। इस तरह टेम्परेचर का या आपके पास जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का या जो डायमेंशन का है ये आपके पास जे वगैरह है। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो डायमेंशन है मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो ये 3 चीज़ें हैं, लेंथ, मास और टाइम। ज़्यादातर हमारे पास जो डायमेंशन है किसी भी क्वांटिटी की जब हम निकालते हैं तो उसमें ये 3 चीज़ें आपके पास जो 3 बेस फिजिकल क्वांटिटी है ये यूज़ होते हैं। तो डायमेंशन ऑफ डिराइव क्वांटिटी आर द प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ द बेस क्वांटिटी फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड। अगर हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन की हम बात करें तो आपके पास जो डायमेंशन बेस फिजिकल क्वांटिटी है उनकी प्रोडक्ट से हमारे पास बनते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल हम करते हैं कि कैसे आपके पास जो डायमेंशन है डिराइव्ड क्वांटिटी का। अगर हम बात करें एरिया का तो हमको मालूम है कि एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है, और इसमें आपके पास जो लेंथ है वो आपस में मल्टीप्लाई हुए, मतलब ये लेंथ आपके पास ट्वाइस आए हुआ है। तो अगर आप बात करें आपके पास जो लेंथ ट्वाइस है तो एरिया बराबर है लेंथ इंटू लेंथ, तो इसका आपके पास जो डायमेंशन आएगा वो क्या होगा, वो लेंथ स्क्वायर आएगा। इस तरह से अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो हम एक्सेलरेशन की जो यूनिट है हमको मालूम है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास इसमें जो मीटर है वो आपके पास लेंथ है जो आपके पास
डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर है, ये आपके पास टाइम है। तो अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा LT⁻²। इसी तरह से अगर हम फोर्स की यूनिट की बात करें तो आपके पास जो फोर्स की यूनिट है वो न्यूटन है, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई अंदाज में लिखें तो kg/s² है। तो kg आपके पास मास है, m आपके पास मीटर आपके पास इसका जो डायमेंशन है वो लेंथ है, और आपके पास जो सेकंड है इसका डायमेंशन टाइम है। तो अगर इन सब को हम मल्टीप्लाई करें तो mLT⁻², ये आपके पास फोर्स का डायमेंशन आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके पास कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म है जो डायमेंशन में हम यूज़ करते हैं। तो इसमें आपके पास जो पहला टर्म है वो है डायमेंशनल वेरिएबल। नाम से पता चला डायमेंशनल वेरिएबल, वेरिएबल से मुराद कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूसली वेरी हो रहा है और उसका जो डायमेंशन वो भी मौजूद है। तो इसका डिफाइन हम इस तरह करते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द डायमेंशन ऑफ वेरिएबल मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल। आपके पास वो बेस फिजिकल क्वांटिटी कि आपके पास क्या है, उसका मैग्नीट्यूड तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन उसका जो डायमेंशन है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। तो आपके पास वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली वेरिएबल हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल। मतलब आपके पास है कि उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंजेस आएगी, बाकी उसका जो डायमेंशन है वो सेम रहता है। नेक्स्ट आपके पास फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फोर्स है, आपके पास एनर्जी है, एक्सेलरेशन है, तो जिस तरह हमने पिछले अभी थोड़े से टाइम पहले हमने डिस्कस कर दिया, जो आपके पास फोर्स का डायमेंशन आप लोगों ने पढ़ा, तो डायमेंशन वही का वही रहेगा, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी, उसकी जो मकदार है, कभी हमारे पास लेट्स सपोज हम बात करें 5 न्यूटन, कभी 7 न्यूटन, कभी 8 न्यूटन, तो इसकी मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ रहे हैं, बाकी आपके पास जो डायमेंशन है वो वही का वही रहता है। इसलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल। नेक्स्ट आपके पास है डायमेंशनल कांस्टेंट। अब आपके पास देखो वेरिएबल में तो वेरी हो रहे, चेंज हो रहे, लेकिन कांस्टेंट में आपके पास उसका जो डायमेंशन है वो भी है, और आपके पास वो डायमेंशन फिक्स्ड होगा। दोस क्वांटिटी विच हैव द डायमेंशन, उसका डायमेंशन भी होगा बट आर कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, लेकिन वो और आपके पास उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट, तो ये आपके पास मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी चेंज नहीं होता, आपके पास 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकंड है। तो इसके आपके पास डायमेंशन भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट है। इस तरह आपके पास जो प्लंक कांस्टेंट है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड, तो इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायमेंशन दोनों फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रहा। इस तरह आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपके पास जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में हम पढ़ते हैं कि G = 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो इसमें भी आपके पास जो G है वो कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं हो रहे, साथ में आपके पास का डायमेंशन भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आपके पास क्या हो गया, डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटीज। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म यूज़ हो रहा है वो आपके पास है डायमेंशनलेस वेरिएबल। एज द नेम इंडिकेट डायमेंशनलेस, कि आपके पास क्या है, आपके पास वो क्वांटिटी जिसका डायमेंशन ना हो। डायमेंशनलेस से मुराद हैविंग नो डायमेंशन। एंड वेरिएबल से मुराद आपको पता है, वेरिएबल का मतलब है जो उसकी वैल्यू है वो कंटिन्यूसली वेरी हो रही है, मतलब है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो इसको अगर हम डिफाइन करें, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नो डायमेंशन बट चेंजिंग मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड डायमेंशनलेस वेरिएबल। आपके पास वो वेरिएबल, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका तो डायमेंशन भी ना हो और साथ साथ में आपके पास उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसमें भी चेंजेस आ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आपके पास जो सप्लीमेंट्री एंगल है जिसमें आपके पास प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल आता है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डायमेंशनलेस वेरिएबल, क्योंकि आपके पास इसकी तो वैल्यू है कंटिन्यूसली चेंज हो रही, सर्कल में घूम रहे, आपके पास स्फीयर के अंदर घूम रहे, कभी 45 कभी 55, लेकिन इसका जो यूनिट है वो नहीं है। इस तरह अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन आपके पास क्या, इसका डिफिनीशन अगर हम बात करें तो स्ट्रेन आपके पास बराबर है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो आपके पास देखो ये दोनों आपके पास रेशो है सेम क्वांटिटी का, तो इसका जो यूनिट है मीटर बाई मीटर वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो इस वजह से स्ट्रेन का आपके पास कोई भी यूनिट नहीं है। तो मतलब ये यूनिट नहीं है तो इसका मतलब है इसका कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू है, क्वांटिटी है, 5 मीटर, 5 आता है, 6 आता है, जो भी आ रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो कंटिन्यूसली वेरी हो रही, लेकिन आपके पास इसका यूनिट नहीं है तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है।
नेक्स्ट आपके पास जो फोर्थ नंबर आपके पास जो टर्म यूज़ हो रहा है वो आपके पास है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इस तरह से आपके पास देखो नाम से पता चले कि डायमेंशनलेस कि इसके भी आपके पास डायमेंशन नहीं है, मतलब इसका भी कोई यूनिट नहीं है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो फिक्स है, कांस्टेंट है। सी द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नो डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन नहीं है, बट हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट फिक्स रहेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी प्योर नंबर है 5 10 15 अप टू इन्फिनिटी, जो भी आपने नंबर लेना है, तो फिक्स वैल्यू है, फिक्स उसकी मैग्नीट्यूड है, लेकिन साथ में कोई यूनिट नहीं है, तो उसका डायमेंशनलेस है और कांस्टेंट। इस तरह आपके पास जो प्योर नंबर पाई है, जिसको हम कह सकते हैं 22 डिवाइडेड बाई 7 या 3.14, तो देखो ये आपके पास एक फिक्स वैल्यू है और इसका कोई भी यूनिट नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि क्या है, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी जो डायमेंशनल फार्मूले की हम बात करें, तो आपके पास द एक्सप्रेशन विच शो हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो आपके पास वो एक्सप्रेशन जो आपको शो करता है कि आपके पास जो फार्मूला है उसमें कौन कौन से बेस क्वांटिटी के डायमेंशनल इन्वॉल्व हुए हैं, तो आपके पास क्या है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम एग्जांपल की बात करें, आपके पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम आपको मालूम है आपके पास उसमें लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ या विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो तीन चीज़ों का प्रोडक्ट से बना है, लेकिन वो तीनों चीज़ें क्या है, वो लेंथ ही है, तो आपके पास उसका जो यूनिट है वो क्या है, लेंथ या मीटर क्यूब, और मीटर आपके पास वो लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एल क्यूब। लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड तरीका मैंने पहले आपको बोला कि हमारे पास बेसिकली हम तीन चीज़ें यूज़ करते हैं, मास, टाइम और लेंथ। तो देखो, तो वॉल्यूम में आपके पास तो मास भी नहीं है और साथ में आपके पास जो टाइम है वो भी नहीं है, तो इसको फिर हम उसके पावर पर हम ज़ीरो लिखते हैं, ताकि हमें पता चले कि इसमें मास भी ज़ीरो है और टाइम भी ज़ीरो है, लेकिन लेंथ तो है, लेंथ क्यूब। तो आपके पास जो डायमेंशन फार्मूला है वॉल्यूम का वो क्या है, एम नाट 3L⁻³ और टी नाट। इस तरह अगर हम स्पीड की बात करें, तो स्पीड आपके पास बराबर है, वेलोसिटी बराबर है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ पर आपके पास मास नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, m⁻0 L और t⁻⁻1, क्योंकि आपके पास जो t है वो डिवाइडेड की फॉर्म में है। इस तरह आपके पास जो नेक्स्ट है वो है डायमेंशनल इक्वेशन। एक आपके पास फार्मूला आ गया और एक आपके पास है डायमेंशनल इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विद दिस डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो आपके पास क्या है, आपके पास वो इक्वेशन, जब हम इक्वेटिंग का मतलब है हम उसको बराबर लेते हैं किस चीज़ का, उसका आपके पास जो डायमेंशन फार्मूला है उसके साथ उसको कंपेयर करते हैं, तो आपके पास उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, और इसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो वो उस फिजिकल क्वांटिटी का एक तो डायमेंशनल फार्मूला होगा और इसको हम इक्वेट करते हैं डायमेंशनल फार्मूले के साथ वो इक्वेशन को, ताकि आपके पास पता चले इक्वेशन बराबर है कि नहीं है। तो आपके पास thus dimension equation are the equation which represent the dimension of a physical quantity in term of the base quantities। आपके पास जो डायमेंशनल इक्वेशन है से वो आपके पास वही इक्वेशन होता है जो आपके पास जो रिप्रेजेंट करता है कोई भी जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं किस टर्म में, बेस फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हमने शुरू से हम यही बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, सारे बेस फिजिकल क्वांटिटी को ही हम डायमेंशन के अंदर यूज़ करते हैं। सही है, तो आपके पास जो डायमेंशन इक्वेशन है आपके पास वो इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करता है डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जिस तरह आपने ऊपर एग्जाम्पल लिया, आपके पास जो डायमेंशन इक्वेशन है किस चीज़ का, आपके पास जो वॉल्यूम का वही आपके पास m⁻0 L³ और t⁻0। इस तरह स्पीड की हम बात करें या वेलोसिटी की हम बात करें तो m⁻0 L t⁻−1, तो ये इसका क्या है, इसका डायमेंशनल इक्वेशन है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, अब हम जो डायमेंशन इक्वेशन करते हैं, जो फार्मूला वगैरह निकालते हैं, उसके हमारे पास जो एडवांटेज है, जो फ़वाद है वो क्या है। तो यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशनल कॉल डायमेंशनल एनालिसिस, जब हम डायमेंशन का जो तरीक़ाकार है अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो ये आपके पास क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस है। और इसके थ्रू हम चेक करते हैं करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन एंड आल्सो इट्स डेरिवेशन। आपके पास जो डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हम ये करते हैं आपके पास जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, और साथ में हम आपके पास जो डायमेंशन है वो डायमेंशन के थ्रू हम किसी भी फार्मूले को भी निकाल सकते हैं। तो आपके पास जो इसका जो बेसिकली जो एडवांटेज है, जो यूज़ है वो आपके पास क्या है, एक तो हम उस किसी भी इक्वेशन का, किसी भी फार्मूले का करेक्टनेस चेक करते हैं, और दूसरा हम उसका डेरिवेशन करते हैं, उसके थ्रू हम फार्मूला भी निकाल सकते हैं। इसी आपके बुक में एग्जाम्पल वगैरह भी मौजूद है। तो इसमें जो हम पहला जो टॉपिक है, जो पहला इसका जो हिस्सा है वो है हम क्या करते हैं, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। हम क्या करते हैं, फिजिकल इक्वेशन को चेक करते हैं कि ये आपके पास सही है कि नहीं है। In order to show the rightness of the physical equation, we have to show that the dimension on both the sides of the equation are same without any regard to the form of the formula. अगर हम इसको करेक्टनेस की हम बात करें, इसका डायमेंशन अगर हम चेक करना चाहिए कि करेक्ट है कि नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है और जो राइट साइड है उन दोनों का डायमेंशन को हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि आपके पास जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों का डायमेंशन करेक्ट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो इक्वेशन है, फिजिकल इक्वेशन जो आपके पास है वो करेक्ट है। और अगर आपके पास मतलब डायमेंशन बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि आपके पास करेक्ट नहीं है। विदाउट एनी रिगार्ड टू द फॉर्म ऑफ फार्मूला, फार्मूले से के अलावा, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में कभी कभार आपके पास कभी कांस्टेंट वैल्यू भी आता है से, तो उस कांस्टेंट वैल्यू के अलावा हम उसका जो डायमेंशन को चेक करते हैं, उसकी क्वांटिटी वगैरह को चेक नहीं करते। सी तो आपके पास दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। तो इसको हम जो बोलते हैं आपके पास क्या है, डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। तो होमोजेनिटी से मुराद आपके पास क्या है, यकसानियत। और यकसानियत से अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये है कि आपके पास द कम्बिनेशन ऑफ डायमेंशन असाइन टू ईच वेरिएबल आर कंसिस्टेंट विद बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये हमारे पास जो भी वैल्यू है, अगर हम उसको जो वैल्यू है आपका वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन करते हैं एक साइड पे, तो दूसरे साइड पर भी हम क्या करते हैं, वही वैल्यू उनको असाइन करते हैं। मतलब आपके पास दोनों साइड पे एक जैसे हम वैल्यू क्या करते हैं, उसको असाइन करते हैं। तो इस वजह से हम उसको क्या नाम देते हैं, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी से मुराद एकसानियत। अगर हम इसकी लिमिटेशन की हम बात करें तो आपके पास इवन इफ अ फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इट डज नॉट प्रूव दैट द रिलेशन इज ऑफ फिजिकली करेक्ट। अगर हम डायमेंशनली इक्वेशन को हम प्रूव करें और हम कहें कि आपके पास जो लेफ्ट साइड पे जो डायमेंशन है वो बराबर है राइट साइड पे, तो इससे ये हम नहीं कह सकते कि आपके पास ये प्रूफ नहीं कर सकते कि आपके पास जो रिलेशन है वो फिजिकली करेक्ट है, क्योंकि हमने पहले बोले बस फार्मूले में हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई, फिर आपके पास म्यू आर वी, तो देखो अगर हम इसका डायमेंशन निकाले तो 6 पाई, ये तो इसमें तो 6 पाई की कोई वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि ये तो आपके पास क्या है, ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो फिर आपके पास तो लेफ्ट साइड राइट साइड पे तो डायमेंशन आपके पास बराबर आ जाएगा, लेकिन फार्मूला तो आपके पास बराबर नहीं आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपके पास एफ के साथ 6 पाई नहीं है, लेकिन राइट साइड पे आपके पास तो 6 पाई है। तो ये तो आपके पास क्या है, रिलेशन तो मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये एग्जैक्ट आपके पास जो फार्मूला है वो एग्जैक्ट बराबर नहीं है। थस अ डायमेंशनल करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली एन एग्जैक्ट इक्वेशन। इस तरह आपके पास जो डायमेंशनल इक्वेशन आपने प्रूव कर दिया और आपने बोला लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इक्वेशन आपके पास एग्जैक्ट हो, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एग्जाम्पल दिया। बट अ डायमेंशनली रॉन्ग या आर इनकरेक्ट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। और अगर आपके पास कोई इक्वेशन डायमेंशनली गलत आ गया, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर ही नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि आपके पास ये इक्वेशन क्या है, ये गलत है। जिस तरह आपके बुक में एग्जाम्पल 1.6 में इसको एक्सप्लेन किए हुए, तो थोड़ा सा आप अपने बुक का जो टेक्स्ट बुक है KPK फर्स्ट ईयर टेक्स्ट बुक में, उसमें आप एग्जाम्पल 1.6 चेक करें तो आपके पास पता चलेगा कि आपके पास जो लेफ्ट साइड राइट साइड आपस में बराबर नहीं थे, तो मतलब है आपके पास जो क्वेश्चन डायमेंशनली रॉन्ग है, तो मतलब है वो इक्वेशन भी डायमेंशनली क्या होगा, वो गलत होगा। नेक्स्ट आपके पास इसका जो दूसरा एडवांटेज है
वो आपके पास है कि डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, इसके थ्रू अगर आपके पास डायमेंशन वगैरह गिवन है तो उसके थ्रू हम एक फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, पहले हमने एक्सप्लेन कर दिया कि इसके थ्रू हम फार्मूला को भी निकाल सकते हैं। But the success of this method depend upon the correct guessing of various factors on which the physical quantity depend। लेकिन इसमें जो मेन जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है वो आपके पास कि हमारे पास जो गेसिंग है कि हम फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू निकालते हैं उसके लिए जब हम गेस करते हैं फार्मूले, जिस तरह आपके पास अगर हम बात करें एफ डी बार डायरेक्टली प्रोपोर्शन है म्यू आर वी, तो म्यू आर वी के ऊपर अगर हम ए बी सी ले, फिर ए बी सी की वैल्यू निकाले, फिर हम उसको कैलकुलेट करके हम फार्मूला निकालें, तो ये आपके पास जो गेसिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो गेस करते हैं किसी भी फैक्टर्स के लिए तो आपके पास कितने करेक्ट गेस हम करते हैं तो उतना आपके पास जो फार्मूला है वो एक करेक्ट और सही आ जाएगा। सी तो आपके पास इसके थ्रू तो हम फार्मूले को निकाल सकते हैं, लेकिन आपके पास ये डिपेंड करते हैं आपके पास जो गेसिंग है वो कितना करेक्ट आप गेस कर सकते हैं। इसकी भी आपके पास फिर लिमिटेशन है कि डायमेंशनल एनालिसिस इज़ वेरी यूजफुल इन डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द इंटरडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। ये डायमेंशनल एनालिसिस आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करते हैं, जो रिलेशन है उसको मतलब एक छोटा करते हैं, डिड्यूस करते हैं अमंग द इंटरडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। आपके पास जो इंटरडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मतलब मुख्तसर करते हैं। हाउएवर डायमेंशनल कांस्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड, लेकिन आपके पास जिसका डायमेंशनल नहीं है तो फिर हम उसको इस मेथड के थ्रू हम नहीं निकाल सकते। द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन ओनली टेस्ट इन डायमेंशनल वैलिडिटी बट नॉट द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी इन एनी इक्वेशन। ये आपके पास सिर्फ उसकी वैलिडिटी को हम डायमेंशन शो कर सकते हैं, लेकिन उसका जो एग्जैक्ट रिलेशनशिप है वो हम किसी भी इक्वेशन के अंदर नहीं निकाल सकते। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन। ये आपके पास क्या है कि आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी है ये आपके पास उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, आपके पास जो दोनों डायमेंशन है वो एक दूसरे के साथ बराबर आते हैं या नहीं आता। ये आपके बुक में जो एग्जांपल 1.7 है वो इसी के साथ रिलेटेड है कि आप लोगों ने मतलब आप एग्जांपल में आप लोगों ने क्या करना है, जो एफ डी की वैल्यू है वो आप लोगों ने किसी भी एजम्पशन के थ्रू आपने उसका जो फार्मूला है वो निकाला है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने आपका जो बुक का जो 8 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन बाय डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड व्हाट आर द लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, इसको हमने मतलब इस लेक्चर में हमने उसको मतलब कवर कर लिया। नेक्स्ट आपके पास जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9 है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है वो डायमेंशन करेक्ट है तो आपके पास ये ज़रूरी है कि वो आपके पास एग्जैक्ट इक्वेशन भी है, तो मतलब आपके पास इसको हम डिस्कस कर दिया कि वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो इक्वेशन डायमेंशन करेक्ट है वो एग्जैक्ट इक्वेशन भी हो। जिस तरह मैंने आपके पास एग्जांपल दिया कि आपके पास जो एफ डी है वो बराबर है 6 पाई म्यू आर वी, तो आपके पास अगर डायमेंशन ये करेक्ट भी है तो आपके पास जो 6 पाई है उसमें प्रॉब्लम करता है क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपके पास डायमेंशन के एनालिसिस में वो नहीं आता, लेकिन राइट साइड पे आपके पास है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपके पास कोई इक्वेशन अगर डायमेंशन करेक्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास राइट इक्वेशन भी हो। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। मज़ीद लेक्चर इन अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। अल्लाह हाफिज़।